हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडिफायर्स के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि ये है क्या, किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो अभी तक जितने भी हमने कंपोजेबल्स देखे हैं, सबके अंदर कुछ पैरामीटर्स थे जिसके बेसिस पे हम लोग उसको कस्टमाइज़ कर रहे थे, बट वो कस्टमाइजेशन वहीं तक ही सीमित है। अब सपोज़ मुझे कुछ और भी चीज़ें कस्टमाइज़ करनी है, जैसे कि उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या साइज़ चेंज करना है, पैडिंग लगानी है या उसको क्लिकेबल बनाना है। तो ये सारी जो चीज़ें हमारी जो हमारे पैरामीटर्स के अलावा हैं, वो हम लोग मॉडिफायर्स के थ्रू अचीव करते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है मॉडिफायर्स का, जितनी भी हमारी जनरल पर्पस कस्टमाइजेशंस होंगी वो हम मॉडिफायर्स के थ्रू अचीव करेंगे। तो अभी तक जितने भी हमने बिल्ट इन कंपोजेबल्स देखे, सबके अंदर एक प्रॉपर्टी है मॉडिफायर के नाम से, जो उसका बिहेवियर या उसकी अपीयरेंस या उसका साइज मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होती है। तो नाम एकदम एप्ट है। कुछ चीज़ें हमें मॉडिफाई करनी है, मतलब अपने कंपोजेबल की कुछ चीज़ों को हमें मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हमारे पास मॉडिफायर है। अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे बिल्ट इन मॉडिफायर्स हैं जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग अपने कस्टम मॉडिफायर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, तो इनको आगे देखेंगे। अब बात करते हैं कि यही सेम चीज़ हमारे पास व्यू सिस्टम में भी थी क्या, मतलब व्यू सिस्टम में हम लोग ये चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे थे। तो व्यू सिस्टम में हमारे पास इनहेरिटेंस ट्री थी। वहाँ पे हमारे पास एक पेरेंट क्लास थी व्यू नाम की, जिसके अंदर हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी। उसी के थ्रू हम लोग इनहेरिट कर रहे थे और उसी के थ्रू हम लोग कस्टमाइजेशन कर रहे थे। अब सपोज मुझे वहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता था, तो वहाँ पे हमारे पास व्यू पे एक प्रॉपर्टी थी जिसके बेसिस पे मैं उसका बैकग्राउंड चेंज कर रहा था। या साइज़ के लिए लेआउट विड्थ था हमारे पास, लेआउट हाइट था। तो वो जो प्रॉपर्टीज़ थी हमारी, वो हमारी व्यू क्लास पे डिफाइंड थी। अब जेटपैक कंपोज में हमारे पास कुछ इनहेरिटेंस नहीं है, यहाँ पे हम लोग कॉम्पोजिशन का यूज़ करते हैं। तो कॉम्पोजिशन में मैंने बताया था कि हमारे पास छोटी छोटी फंक्शनैलिटी बनी होती है, जो जो भी मुझे फीचर चाहिए होते हैं उनको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। एक हमारे पास क्लास है मॉडिफायर नाम की, उस मॉडिफाई क्लास का यूज़ करेंगे हम लोग डिफरेंट चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के लिए। कि भैया मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो मॉडिफायर से बोलेंगे कि लाओ भैया बैकग्राउंड वाली फंक्शनैलिटी दे दो। मुझे साइज़ डिफाइन करना है, तो मैं मॉडिफायर को बोलूँगा कि भैया साइज़ वाली फंक्शनैलिटी दे दो, वो मुझे इंटीग्रेट करनी है। या पैडिंग लगानी है मुझे, तो उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट मॉडिफायर्स का यूज़ करेंगे जो भी मुझे फंक्शनैलिटी चाहिए। फंक्शनैलिटी का मतलब जो भी मुझे कस्टमाइजेशन करनी है वो मैं इस मॉडिफाई क्लास से करूँगा। तो बेसिकली होगा क्या, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए जो भी मुझे चीज़ें चाहिए उसके लिए हम लोग डिफरेंट मॉडिफायर्स का यूज़ करेंगे। अभी जो मॉडिफायर्स होते हैं हम लोग चेन कर सकते हैं कि पहले ये वाला मॉडिफायर लगाना, फिर ये वाला मॉडिफायर लगाना, फिर ये वाला मॉडिफायर लगाना। तो इस तरीके से हमारे पास चेनिंग होती है मॉडिफायर्स की। अब इनका जो ऑर्डर होगा वो मैटर करेगा, तो इसको कोड के थ्रू समझेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कोड पे चलते हैं सीधा। तो अभी के लिए यहाँ पे हम लोग अपने टेक्स्ट कंपोजेबल का यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं टेक्स्ट देता हूँ हेलो। और अगर मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक ऑप्शन है मॉडिफायर का, मतलब ये हमारे पास एक पैरामीटर है मॉडिफायर का जो हमसे एक्सपेक्ट करता है मॉडिफायर का ऑब्जेक्ट। तो इसको लगा के देखते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना मॉडिफायर वाला पैरामीटर डिफाइन करेंगे और ये हमारे पास एक क्लास है जो हमारे को एक एम्प्टी मॉडिफायर रिटर्न करेगी। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट मॉडिफायर्स को चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, साइज़ का ऑप्शन है, पैडिंग का ऑप्शन है, बॉर्डर का ऑप्शन है, बैकग्राउंड कलर डिफाइन करने का है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्लिक का भी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्लिकेबल का ऑप्शन है। अगर मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ड्रैगेबल का ऑप्शन है कि आप इस इमेज को या आप इस टेक्स्ट को ड्रैग कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक स्क्रॉलेबल का भी ऑप्शन होता है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास स्क्रॉलेबल वाली स्टेट भी है कि आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं। सपोज आपने एक कॉलम डिफाइन किया है, उसको आप स्क्रॉलेबल बनाना चाहते हैं, तो आप स्क्रॉलेबल वाले मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मॉडिफायर्स हैं जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ और अभी के लिए यहाँ पे इसको कलर देते हैं कलर डॉट ब्लू। अब यहाँ पे मुझे डिफरेंट मॉडिफायर्स को कॉल करना है, तो यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा और इस तरीके से यहाँ पे आप डिफरेंट मॉडिफायर्स को कॉल कर सकते हैं 200 dp। अब सपोज यहाँ पे मुझे पैडिंग भी डिफाइन करनी है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक पैडिंग वाला फंक्शन है, उसकी मदद से हम लोग पैडिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन है। या तो आप एक सिंगल वैल्यू पास कर सकते हैं जो चारों जगह पे अप्लाई हो जाएगी, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देने के लिए, और ये हमारे पास लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वाली फंक्शनैलिटी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट पैडिंग्स डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे सिंगल यूनिट पास कर देते हैं 16 dp की, तो ये हमारी पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। तो एक बार इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या बिहेवियर है इसका। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा ये टेक्स्ट कंपोजेबल आ रहा है और यहाँ पे आप पैडिंग भी नोटिस कर पाएंगे। तो अगर मैं इसकी पैडिंग थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और इस पर कलर भी डिफाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, ये थोड़ा सा और खिसक गया और यहाँ पे इसका कलर अपडेट हो चुका है। सिमिलरली इसके अंदर हमारे पास और भी फीचर्स हैं, जैसे कि मैं इस पर बॉर्डर डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी के लिए एक बॉर्डर डिफाइन कर देते हैं 4.dp का और इसको एक कलर दे देते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक क्लिप वाला फीचर भी है, जो भी आपकी यूआई रेंडर हो रही है वो क्लिप हो जाएगी एक पर्टिकुलर शेप से। जिस भी शेप को आप पास करेंगे, सपोज मैं सर्कल पास करता हूँ तो वो सर्कुलर शेप में कट हो जाएगी। तो
तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ सर्कल शेप, और यहाँ पे मैं दोबारा से इस पर एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, कलर डॉट येलो, और इसको एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा टेक्स्ट कंपोजेबल रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नोटिस करने की है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, क्लिप का यूज़ किया था। मैंने क्लिप क्या किया है, सर्कल शेप में इसको क्लिप कर दिया है। तो उसने ये जो क्लिप किया है मेरा, वो इस पूरे टेक्स्ट को नहीं किया है, मतलब इस पूरे टेक्स्ट कंपोजेबल को क्लिप नहीं किया है। उसने पहले ये साइज़ डिफाइन किया, उसके बाद पैडिंग लगाई है, उसके बाद उसने बॉर्डर लगाया है, उसके बाद उसने क्लिप किया है। मतलब इन मॉडिफायर्स का जो सीक्वेंस है वो मैटर करता है। अगर मैं यहाँ से ये पैडिंग रिमूव कर देता हूँ और दोबारा से इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप एक डिफरेंट बिहेवियर देखेंगे। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, इस बार यहाँ पे हमारे पास कोई पैडिंग नहीं थी, तो उसने पूरे टेक्स्ट कंपोजेबल को कवर कर लिया है। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप ये मॉडिफायर्स डिफाइन करें तो उनका सीक्वेंस जो वो आपके अकॉर्डिंग हो। तो ये मैटर तब करेगा जब आप क्लिकेबल बिहेवियर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिकेबल बिहेवियर डिफाइन करता हूँ, उससे थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिकेबल बिहेवियर डिफाइन करता हूँ, तो अभी के लिए इसको एम्प्टी ही रहने देते हैं। तो अगर मुझे इस टेक्स्ट कंपोजेबल को क्लिकेबल बनाना है, तो इस तरीके से मैं एक क्लिकेबल मॉडिफायर का यूज़ करूँगा, और इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या बिहेवियर होता है इसका। तो पहले मैं सर्कल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा एक रिपल इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं इस ब्लू वाले पोर्शन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा क्लिक नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे वही रीज़न है कि आपने मॉडिफायर का सीक्वेंस कैसे डिफाइन किया है। यहाँ पे ये जो हमने क्लिकेबल डिफाइन किया है वो इसके बाद डिफाइन किया है, तो आपका सिर्फ इतना पोर्शन ही क्लिकेबल हो रहा है, बाकी जो पोर्शन हमारा वो क्लिकेबल नहीं है। अब सपोज मुझे इस पूरे टेक्स्ट कंपोजेबल को ही क्लिकेबल बनाना है, तो मुझे इसको ऊपर मूव करना होगा। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे मूव कर देते हैं। तो इस बार हमारा ये पूरा क्लिकेबल होगा। तो येलो पे क्लिक करता हूँ तो रिपल इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं इस ब्लू वाले पोर्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये भी हमारा क्लिकेबल हो रहा है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा किस तरीके से हम लोग मॉडिफायर की सीक्वेंस डिफाइन करते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब भी आपका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा हो, तो मेक श्योर करें कि जो आपने मॉडिफायर की सीक्वेंस डिफाइन करी है वो सही है या नहीं। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है मॉडिफायर्स का। अब इसके अंदर हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फिल मैक्स साइज़ का। तो ये हमारे पास है फिल मैक्स साइज़, मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट। तो आई होप आप इनके नाम से रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको पूरी विड्थ और हाइट को कवर करना है तो फिल मैक्स साइज़ का यूज़ करेंगे। अगर सिर्फ विड्थ को कवर करना है तो मैक्स विड्थ, और पूरी हाइट को कवर करना है तो फिल मैक्स हाइट। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन है मॉडिफायर्स के बारे में। तो अब इसमें एक लास्ट चीज़ देखते हैं। अब मैंने बताया कि जितने भी हमारे बिल्ट इन कंपोजेबल्स हैं उनके अंदर एक मॉडिफायर वाली प्रॉपर्टी है। तो जो जेटपैक कंपोज की डॉक्यूमेंटेशन है वो सजेस्ट करती है, या आप इसको बेस्ट प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, कि जो भी आप कस्टम कंपोजेबल डिफाइन करें उसमें भी एक मॉडिफायर वाला पैरामीटर इंक्लूड कर लें। उससे बेनिफिट ये होगा कि आप जहाँ से भी उस फंक्शन को कॉल करेंगे, मतलब जहाँ से भी उस कस्टम कंपोजेबल को कॉल करेंगे, तो आप वहाँ से उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। तो इस बात से क्या मतलब है, तो हमने ये एक लिस्ट व्यू आइटम का कंपोजेबल डिफाइन किया था। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी हमारे मॉडिफायर वाले पैरामीटर्स थे वो हमने यहीं पे इंक्लूड कर रखे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो उसका साइज़ है या उसकी जो शेप है वो सब यहीं पे ही डिफाइंड है। इसमें मैं कुछ एडिशनल चेंजेस नहीं कर पाऊंगा। सपोज़ ये मैं कहीं और से कॉल कर रहा होता हूँ, मतलब रिसाइकलर व्यू से कॉल नहीं करता हूँ, कहीं और से कॉल करता हूँ, और मुझे इसका डिफरेंट बिहेवियर चाहिए, तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूँगा। अब यहाँ पे चेंज करूँगा तो और जगह पे जहाँ पे कॉल हो रहा होगा वहाँ पे दिक्कत होगी। तो वो सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे आप एक मॉडिफायर पैरामीटर ऐड कर लो जो एक एम्प्टी मॉडिफायर होगा आपका, और जहाँ से भी आप इसको कॉल करोगे तो वहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ कर पाओगे। जो भी आपकी बेसिक स्टाइलिंग होगी वो आप खुद से डिफाइन कर सकते हो, बट अगर आपको इसको रीयूजेबल बनाना है, मतलब इस कंपोजेबल को आपको रीयूजेबल बनाना है, तो इसमें मॉडिफायर वाला पैरामीटर ऐड कर लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एक मॉडिफायर का पैरामीटर ऐड कर देंगे, और ये जो हमारा मॉडिफायर है यहाँ पे, ये हमारा एक एम्प्टी मॉडिफायर है। अब मॉडिफायर्स में हम लोग चेनिंग तो लगा ही सकते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग इस मॉडिफायर का यूज़ नहीं करेंगे, ये जो मेरे पास पैरामीटर आ रहा है उसका यूज़ करूँगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पैरामीटर का यूज़ कर लूँगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जो भी एडिशनल मॉडिफिकेशंस आपको भेजनी है, मतलब जो भी आपकी एडिशनल कस्टमाइजेशंस है, वो आप इस मॉडिफायर पैरामीटर में भेज दोगे, और जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचेगा, अब यहाँ पे हमारे पास चेनिंग हो रही है तो हमारी एडिशनल मॉडिफिकेशन चल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका बिहेवियर जो है वो एनहांस कर पाएंगे, और ये वाला जो कॉम्पोनेंट होगा आपका वो रीयूजेबल कॉम्पोनेंट बन जाएगा। अब आपको इस कॉम्पोनेंट में डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ आपको कस्टमाइजेबल बनानी है। तो ये सेम वही चीज़ है जिस तरीके से अगर मैं इस बिल्ट इन कंपोजेबल की बात करूँ, तो इन्होंने मैं ऑप्शन दिया है कि भैया अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है ना, तो आप अपना मॉडिफायर भेज दो। तो सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है कि अगर मेरे ये जो कस्टम कंपोजेबल है उसमें मुझे रीयूजेबिलिटी चाहिए, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं मॉडिफायर वाला पैरामीटर इंक्लूड करूँगा और इसी के बेसिस पे अपना कोड डिफाइन करूँगा। तो ये था मॉडिफायर्स के बारे में। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा।
तो आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट चीज़ देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से मॉडिफायर का यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक कंपोजेबल फंक्शन डिफाइन करता हूँ सर्कुलर इमेज के नाम से, और ये हमारा एक इमेज कंपोजेबल यहाँ पे मैं कॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ पेंटर रिसोर्स। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड करी है जो कि हमारी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और उसको मुझे सर्कुलर शो करना है। तो पहले हम लोग इसके लिए एक प्लगइन यूज़ करते थे जो हमारी इमेजेस को सर्कुलर करता था। अब कंपोज में हमारे लिए ईजी हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास एक इमेज है जो कि हमारी रेक्टेंगुलर है और इसको मुझे सर्कल की फॉर्म में शो करना है। तो देखते हैं वो चीज़ कैसे करेंगे। यहाँ पे सिंपली हम लोग मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट स्केल का यूज़ कर लेते हैं, कंटेंट स्केल डॉट क्रॉप, और यहाँ पे मैं अपना मॉडिफायर डिफाइन करूँगा। तो मॉडिफायर में सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफायर लगाएंगे और इसका साइज़ डिफाइन करेंगे पहले। तो यहाँ पे मैं इसका साइज़ डिफाइन कर देता हूँ 80.dp। अब यहाँ पे मुझे इसे क्लिप करना है जिससे ये सर्कल में दिखे। तो यहाँ पे मैं सर्कल शेप का यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एक बॉर्डर भी डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 dp का एक बॉर्डर ले लेता हूँ। कलर में हम लोग यहाँ पे लाइट ग्रे ले लेते हैं और यहाँ पे मुझे एक शेप पास करनी है। तो यहाँ पे मैं सर्कल शेप पास कर दूँगा। तो इस तरीके से हम लोग एक इमेज कंपोजेबल रेडी करेंगे। तो इसको कॉल करके देखते हैं। तो इस प्रीव्यू फंक्शन की जगह मैं सर्कुलर इमेज को कॉल करता हूँ और इसको रन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, हमारी जो इमेज है वो सर्कल में कन्वर्ट हो चुकी है और यहाँ पे हमारे पास एक बॉर्डर भी आ रहा है जो कि लाइट ग्रे कलर का है। यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शंस है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग एक शैडो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन मॉडिफायर्स हैं, इसी से ही हमारा काम बन जाता है। बट हम लोग कस्टम मॉडिफायर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे किस तरीके से ये क्रिएट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में। आईटी में आईटी